जो स्ट्रेटेजिक रीजंस हैं यूएस की, जिसकी वजह से इंटरेस्ट है ग्रीनलैंड में, रशिया की सबमरीन्स उसी आर्कटिक ओशन में उसी जगह से गुजरती हैं, उनको वॉच करने के लिए। कोल्ड वॉर में जो मिसाइल लॉन्च कहाँ से होने हैं रशिया के, ये उससे बहुत करीब था, तो ये जगह बहुत काम आई उनको वॉच करने में। और अगर ये कहा जाए उनको हराने में, ग्रीनलैंड की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वहाँ पे यूएस की प्रेजेंस ने यूएस को बहुत हेल्प किया, तो गलत नहीं होगा। ये मामला शुरू कैसे हुआ कि ग्रीनलैंड में मिलिट्री प्रेजेंस आ गई यूएस की? उसके लिए आपको जाना पड़ेगा वर्ल्ड वॉर 2 में। वर्ल्ड वॉर 2 में नाजी जर्मनी ने तकरीबन कब्जा कर लिया था डेनमार्क पे, और फिर डेनमार्क ने रिक्वेस्ट की थी उस ज़माने में तो, या उन टाइम्स में तो पूरा यूरोप जो है उसको नाजी जर्मनी ने कब्जा कर लिया था तकरीबन। सब डिपेंडेंट थे ऑन यूएस कि यूएस आए और हमें रेस्क्यू करे इस सिचुएशन से। इसी तरह डेनमार्क ने भी फिर यूएस से रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें रेस्क्यू करें, वहाँ पे इन्वेजन हो चुकी थी। उन्होंने ग्रीनलैंड को एक तरह से यूएस के आगे पेश किया कि आप इसको यूज़ करें फॉर योर मिलिट्री प्रेजेंस, और फिर ग्रीनलैंड में अपनी सबसे बड़ी रेडार बेस बनाई यूएस ने, और वहाँ से ऑपरेट करके बहुत जिसे कहते हैं कि एक बुरी तरह हिट किया नाजी जर्मनी को और बचाया, डेनमार्क को रेस्क्यू किया बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह नाजीज एग्रेशन से। सो वो जो उस वक्त एक एक्सेस मिली ग्रीनलैंड तक, उसको बाद में फॉर्मलाइज किया डेनमार्क ने कि आप यहाँ अपनी प्रेजेंस रखें। 1946 में यूएस ऑफर्ड $100 मिलियन इन गोल्ड फॉर्म टू डेनमार्क कि हम आपसे ग्रीनलैंड खरीद लेते हैं, लेकिन डेनमार्क ने ये ऑफ़र रिजेक्ट कर दी। उसके जवाब में उन्होंने यूएस को परमिशन दी कि आप यहाँ पे अपनी बेसिस रखें, अपनी मिलिट्री प्रेजेंस रखें, सिक्योरिटी के लिए आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो करें। और साथ ही डेनमार्क एंड यूएस इन दोनों ने मिल के नेटो की बुनियाद रखी। सो द होल कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोपियंस डिफेंस, जो कि नेटो की शक्ल में हमारे सामने है, वो यहाँ से उसका आगाज़ होता है। सो ग्रीनलैंड की इम्पोर्टेंस इतनी पुरानी है, और यहाँ से ऑलरेडी बहुत बड़ी बड़ी जंगें यूएस जीत चुका है, इसलिए उसको पता है कि उसके लिए एक ऐसी जगह है जहाँ उसने बहुत इन्वेस्टमेंट की हुई है। सिक्योरिटी के नाम पे वो बहुत पैसे देते हैं डेनमार्क को, बिकॉज डेनमार्क की अपनी मिलिट्री प्रेजेंस ग्रीनलैंड में बहुत कम है।